हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पाथफाइंडर। माय नेम इज निधि। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की जो स्थिति है वो ऐसा लगता है वो डूबता हुआ जहाज है। कुछ भी सही नहीं हो रहा है। अगर पॉलिटिकल चीजें देखें तो वहां पर भी दिक्कतें रही हैं। यहीं दूसरी तरफ अगर हम इकोनॉमिक हालत देखें तो इकोनॉमी की तो हालत बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खराब है। इसको बचाने के लिए काफी ज्यादा प्रयास किए गए। आईएमएफ बेल आउट पैकेजेस बार बार मांगे गए हैं। अभी भी इस बारे में चर्चाएं हो रही हैं और आईएमएफ पैसे दे भी रहा है, उसको वापस करने की दिक्कत है। बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं पाकिस्तान को झेलनी पड़ रही हैं। इस बीच थोड़ा सुधार लाने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है, जिसके लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, जहां पर वो सब कुछ बेचने को तैयार हो गए हैं। यानी कि निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन यहां पर किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण बचा पाएगा पाकिस्तान की डूबती हुई इकोनॉमी को? आज के सेशन में इसी के बारे में हम बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स लुक एट द न्यूज। पाकिस्तान पीएम अनवेल्स ब्रॉडर प्लान टू सेल मोस्ट स्टेट ओन्ड फर्म्स। जितनी भी पब्लिक सेक्टर फर्म्स हैं उनको बेचने की यहाँ तैयारी चल रही है, प्राइवेटाइजेशन करने की यहाँ बात की गई है। सो पाकिस्तान जो कि बहुत ज्यादा मतलब परहैप्स द मोस्ट सिवियर एंड डैमेजिंग फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहा है, उसने फाइनली डिसाइड किया है कि वो बेच देगा अपने सभी गवर्नमेंट कंपनीज को। ये अनाउंसमेंट किया गया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा, जहां पर उन्होंने कहा कि कंट्री इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस से पूरी तरह से जूझ रही है। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि केवल इकोनॉमी के सुधार के लिए नहीं है, ये कंडीशन भी है, स्ट्रिक्ट कंडीशन है आईएमएफ की, उसको ध्यान में रखते हुए भी ये डिसीजन यहां पर लिया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि आईएमएफ के बेल आउट पैकेजेस के भरोसे फिलहाल पाकिस्तान की इकोनॉमी या पाकिस्तान चल रहा है। एक रिव्यू मीटिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा, ये अनाउंसमेंट किए कि सरकार प्लान कर रही है कि वो प्राइवेटाइज कर देगी सभी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को, सभी को। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि इनिशियली जो प्रपोजल आया था वो ये था कि जो लॉस मेकिंग फर्म्स है केवल उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, जैसे कि पीआईए, पहले उसको प्राइवेटाइज करने की बात चल रही थी। लेकिन अब ये कहा गया है रिव्यू मीटिंग के दौरान कि सभी गवर्नमेंट फर्म्स को या जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। ये डिसीजन जो है वो कोइंसाइड करता है पाकिस्तान के नेगोशिएशंस के साथ विद आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फॉर अ न्यू लॉन्ग टर्म एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। और जो पैसा इनको चाहिए उसके लिए बेसिकली। नाउ पाकिस्तान जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस सिंस 2022, और इसकी वजह से जो खाना है, रहना खाना मतलब सब महंगा हो गया है। फूड, गैस, ऑयल, सब के प्राइसेस बढ़े हैं। जो क्राइसिस है इट्स ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं इसमें, जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक, जहां भारत ने इसको बहुत अच्छे से नेविगेट किया। कोविड-19 पेंडेमिक के बावजूद अपनी इकोनॉमी को मेंटेन रखा और ग्रो ही कर रहे हैं हम। वहीं ये खत्म हो गए इकोनॉमिकली अगर मैं कहूं तो। एनर्जी सप्लाई चेंजेस प्रॉब्लम हुई, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते भी बहुत दिक्कतें आई हैं, वो भी एक रीजन रहा है। 2022 का जो मॉनसून फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में वो भी एक कारण रहा, जहां पर 8 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए और इसकी वजह से $30 बिलियन का डैमेज पाकिस्तान को झेलना पड़ा। इसके अलावा कॉटन क्रॉप का लॉस, जिसने पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है देश की वो खत्म कर दी। इसके अलावा पुअर पॉलिसी चॉइसेस, मतलब यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है इस क्राइसिस से ना उभर पाने का पाकिस्तान का। एक स्टेबल गवर्नमेंट हो तो फिर भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन यहाँ इंस्टेबिलिटी चलती रही। एडवर्स ग्लोबल कंडीशंस, वॉर सिचुएशन जो मैंने आपको बताया अभी, डिसरप्शंस इन द ग्लोबल सप्लाई चेन, उसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन, पर्टिकुलरली रशिया यूक्रेन वॉर, ये सारे फैक्टर्स रहे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस को। कहीं ना कहीं ये भी कारण है, अलॉन्ग विद देयर ओन प्रॉब्लम्स, जो खुद से वो इंटरनल जो इश्यूज हैं जिनको वो झेल रहे हैं, जिनसे वो जूझ रहे हैं। इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं, क्या यहाँ पे सरकार का प्लान है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माय क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी लर्नर्स ने फिर से एक बार अपना परचम लहराया यूपीएससी सीएसई 2023 के रिजल्ट्स में। 315 से ज्यादा लर्नर्स ने यहाँ पर क्वालिफाई किया है, जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी से जुड़े हुए थे। यहाँ मैं आपको बता दूं, उन्होंने सबने एडवांटेज लिया अनअकैडमी आईएएस एडवांटेज का, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है जनरल स्टडीज का, आपको सी सेट और ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, करंट अफेयर्स का फुल कवरेज है, रेगुलर इंटरेक्शन एजुकेटर्स के साथ, टेस्ट सीरीज आपकी सॉर्टेड है विद वन-on-one मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग ऑल्सो। कैसे आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं? बाय एनरोलिंग इनटू अ कोर्सेज एट आवर ऑफलाइन सेंटर्स। दिल्ली में ये सेंटर्स मुखर्जी नगर करोल बाग में है, वहीं यूपी में ये सेंटर प्रयागराज में है। यहाँ पर आप जो यूपी वाला सेंटर है स्पेसिफिकली
ना केवल यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बल्कि यूपी पीसीएस के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ विद ग्रेट डिस्काउंट्स। सारी की सारी जानकारी अलॉन्ग विद दी एड्रेसेस, दी कोर्सेज, सब कुछ, फोन नंबर, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो चेक इट आउट नाउ। ये नंबर्स गिवन है, इन पर भी आप कॉल कर सकते हैं मुझे, आप टेलीग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए, जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने अनाउंसमेंट जो किया ये बेसिकली किया एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन मीटिंग में इस्लामाबाद में। यहाँ पे कोट अनकोट ही सेड, बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम है एक अच्छा एनवायरनमेंट देना बिजनेस के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए देश के। तो बिजनेस का मतलब कोई लेना देना नहीं है सरकार का, इसलिए प्राइवेटाइज करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। साथ में शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि सभी गवर्नमेंट कंपनीज को बेचा जाएगा, चाहे वो प्रॉफिट बना रही हैं या नहीं, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ उन्होंने सभी मिनिस्टर्स को काम करने के लिए हिदायत दे दी है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन के साथ काम करें और इस प्रोसेस में सपोर्ट करें। नाउ एज ऑफ नाउ पाकिस्तान हैज 88 गवर्नमेंट कंपनीज, 88 गवर्नमेंट कंपनीज हैं अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2023 रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एंटरप्राइज जो है जिसको प्राइवेटाइजेशन के लिए छोड़ा जा रहा है, रखा जा रहा है, इट इज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA, जो कि बरसों से लॉस मेकिंग एंटिटी रही है और वो कहीं ना कहीं बर्डन करती है नेशनल बजट को भी पाकिस्तान के। यहाँ शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि जो प्राइवेटाइजेशन होगा PIA का, उसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा लाइव, ताकि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा सके ड्यूरिंग द बिडिंग एंड सेल प्रोसेस। भाई कौन खरीद रहा है, कौन बिडिंग कर रहा है, वो सब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है ना। अगर PIA की बात करूँ, इट हैज बीन अ लॉस मेकिंग कंपनी, जिसकी वजह से अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही इन्होंने अपने 14 से 31 एयरक्राफ्ट में से 14 एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया था कि भाई इनको नहीं उड़ा सकते हम। ठीक है, यहाँ पे PIA को अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो इट नीड्स 11.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज मंथली। महीने में इतने पैसे चाहिए होते हैं सिर्फ डेट सर्विसिंग के लिए। तो ये एक तरह से टॉप पब्लिक सेक्टर एंटिटी है जो सबसे ज्यादा लॉसेस फिलहाल झेल रही है। जो ये प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस होगा, बाकी इंस्टीट्यूशन जो भी हैं, बाकी जो गवर्नमेंट फर्म्स हैं, उनको भी यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि टेलीविजन में दिखाया जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सके कि भाई कौन खरीद रहा है, कौन खरीदार है, कितने में खरीद रहा है, ये सब सामने रखा जाए। इस चीज का भी ध्यान रखने की बात यहाँ पर पाकिस्तान कर रहा है। अब एक्चुअली में प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम क्या है, क्या प्लान किया जा रहा है, तो पाकिस्तान सरकार ने अनवेल किया है प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम 2024-2029, मतलब अगले 5 सालों का ये प्लान है पूरा। यहाँ पर एक रोड मैप जैसा बनाया गया है जो कि प्रेजेंट किया गया था ड्यूरिंग द मीटिंग, जहां पर हाईलाइट किया गया था प्रायोरिटाइजेशन ऑफ लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस फॉर प्राइवेटाइजेशन। मतलब पहले जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, एंटरप्राइजेस हैं, उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, उसके बाद आगे बाकियों को भी किया जाएगा। मतलब यहाँ पर ओवरऑल ये कहा गया है कि सभी जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं उनको यहाँ प्राइवेटाइज करने की बात कर दी गई है। उसी के लिए रोड मैप तैयार भी किया गया है। इस प्रोसेस को एक्सपीडिएट करने के लिए, मतलब इसको और तेजी से बढ़ाने के लिए सरकार प्लान कर रही है, पाकिस्तान की सरकार प्लान कर रही है कि वो अपॉइंट करेगी प्री क्वालिफाइड पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स विद इन दी प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑल्सो, ताकि इसको बहुत तेजी से, मतलब बहुत ही ज्यादा इस समय ऐसा लगता है कि सिचुएशन इतनी खराब है कि प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को भी एक्सपेडाइट करने की बात की जा रही है कि भाई इसको भी तेजी से करो, इसको भी जल्दी करो। तो सिचुएशन ज्यादा खराब है फिलहाल। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सरकार का ये जो निर्णय है प्राइवेटाइजेशन का, निजीकरण का, ये सही साबित होगा? क्या इससे इनकी इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट मिलेगा? क्या इनकी इकोनॉमी थोड़ा बेहतर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Do not forget to like and share. Thank you again.